श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज आपको श्री मद्भागवत महापुराण के पंचम स्कंद का 15वां अध्याय श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। भरत चरित वर्णन कियो 15 अध्याय। अब मैं तिनके वंश के सब नृप कहो गिनाए। इतनी कथा सुनाए। श्री सुखदेव जी बोले कि भरत का पुत्र सुमति हुआ। कोई पाखंडी लोग इसको जीवन मुक्त मार्ग का अनुसरण करता हुआ देखकर अपनी पापी ऐसी बुद्धि से साक्षात बुद्ध अवतार हुआ। यह कलयुग में उसकी कल्पना देवता रूप से करेंगे, किंतु वेद में इसके देवता होने का कहीं प्रसंग भी नहीं है। जो हो, इस सुमति से बुद्ध सेना के गर्भ में देवता जित नामक एक पुत्र हुआ। देवता जित के आसुरी नाम स्त्री में देवद्युम्न नाम पुत्र उत्पन्न हुआ। उसकी धेनुमति के गर्भ से परमेष्ठी नाम पुत्र उत्पन्न हुआ। परमेष्ठी की स्त्री सुवर्चला थी। उससे परमेष्ठी के प्रतिह नामक महात्मा पुत्र हुआ, जिस प्रतिह ने सब लोगों के निकट आत्मविद्या की व्याख्या करके उसके द्वारा आप भी पवित्र हो भगवान विष्णु जी के साक्षात दर्शन किए थे। इन प्रतिह के सुवर्चला नाम स्त्री के गर्भ में प्रतिहर्ता, प्रस्तुता और उद्गाता यह 3 पुत्र उत्पन्न हुए। ये तीनों पुत्र यज्ञानुष्ठान करने के विषय में अत्यंत पंडित और चतुर थे। उनके बीच प्रतिहर्ता की स्तुति में अज्ञ और भूमा यह 2 पुत्र हुए। यहाँ एक शंका होती है कि शास्त्र में तथा लोक में मुनियों ने सुखदेव जी को समदृष्टि कहा है कि सुखदेव जी अच्छे बुरे को एक सम देखते हैं। ऐसे परमहंस होकर श्री सुखदेव जी ने दूसरे प्राणी को पाखंडी क्यों कहा? सुखदेव जी अपने मन में विचार किया कि सतयुग, त्रेता और द्वापर में चारों वेदों का राक्षस नाश करते हैं, परंतु कलयुग में पाखंडी लोग निश्चय चारों वेदों का नाश करेंगे। कलयुग में जो है पाखंडी लोग वेदों का नाश कर रहे हैं। कलयुग में जो प्राणी उत्पन्न होंगे उन प्राणियों को सिखाने के लिए तथा चतुर करने के लिए कली काल के प्राणी विद्वान होंगे तो वेद की रक्षा होगी। इसलिए दूसरे को पाखंडी कहा, क्योंकि अपने धर्म की रक्षा करने के लिए थोड़ा भेद करते हैं। भूमा के ऋषि कुल्या नाम स्त्री में उद्गीत नामक पुत्र हुआ। उद्गीत के देवकुल्या नामक स्त्री में प्रस्ताव नाम पुत्र हुआ। प्रस्ताव के न्यूत्सा नाम एक नाम स्त्री में विभु नाम से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। और विभु के रति स्त्री में पृथुवेण के आकुति नाम स्त्री में नक्त, और नक्त में द्रुति नाम भार्या में गय नाम पुत्र जन्मा। यह गय राजा बड़ा यशस्वी और राजर्षियों में परमोत्तम था, और जो कि जगत की रक्षा करने की वासना से सत्वगुण धारण किया है। साक्षात उन भगवान श्री विष्णु जी के अंश से उत्पन्न होने के कारण यह राजा ज्ञानीपन आदि लक्षणों से महापुरुषों को प्राप्त हुआ था। यह राजर्षि श्रेष्ठ राज्य में अभिषेकित होकर राज्य धर्म कहकर प्रजागणों का लालन पालन शासनादि धर्म के कार्य करता था। और यद्यपि गृहाश्रम में रहने से उसके याग यज्ञादि धर्म भी आचरण करने योग्य थे, परंतु उसके यह दोनों प्रकार के धर्म सब भांति से भगवान में अर्पण होने के कारण परमार्थ रूप हो गए थे। इस कारण से इन दोनों धर्मों से और ब्रह्मज्ञानियों की चरण सेवा से प्राप्त हुई भक्ति के द्वारा उसकी बुद्धि संस्कारित और शुद्ध हो गई थी, और उसके चित्त से देहाभिमान दूर हो गया था। इस कारण से वे सदा ही स्वयं प्रकाशमान ब्रह्मानंद का अनुभव करते थे, परंतु इस प्रकार से होकर भी वे अभिमान रहित होकर पृथ्वी का पालन करते थे। हे पांडव वंशावतंस परीक्षित, इस कारण से इतिहास के जानने वाले पुण्य पुरुष अनेक
गायों में गाथाएं रचकर, अनेक गाथाएं रचकर उनका यश और पवित्र चरित्र गाया करते हैं। उन गाथाओं का अर्थ यह है कि महात्मा गय यज्ञ स्वरूप मनस्वी धर्म रक्षक श्रीमान साधु जनों की सभा के पति और साधुओं के सेवक हैं। इससे भगवान के अंश के बिना और कौन नृपति कामादिक से उनकी बराबरी कर सकेगा। अर्थात वह भगवान के अंश हैं, वह अपने आप ही अपने समता कर सकते हैं। और भी जिन साध्वी दक्ष की कन्याओं का आशीर्वाद अव्यर्थ है, ऐसी उन कन्याओं ने नदियों के सहित परमहर्ष से जिनका अभिषेक किया था और जिनके कल्याण विषय में निराकांक्षी होने पर भी गुण रूप वत्स द्वारा स्तन स्पृशा आने से धरणी ने जिनकी प्रजागणों के लिए अनेक अनेक कल्याण स्वयं ही दोहन कर दिए थे, भला उनकी कर्मों में बराबरी करने को कौन समर्थ होगा। और भी जिसके निष्काम होने पर भी समस्त वेद अथवा वेदोक्त कर्म उनकी मनोवांछित अभिलाषा पूर्ण करते थे और राजा लोग समर क्षेत्र में शरों से पूजित होकर जिसको कर देते थे और ब्राह्मण लोग पालन और दक्षिणाधिक पूजा पाकर अपने अपने धर्म और पुण्य के फल का 6वां भाग जिसको देते थे, ऐसा कौन पुरुष उसके समान कार्य करने को समर्थ होगा। और भी जिसके यज्ञ में बहुत सोपान करने से यज्ञ मूर्ति भगवान इंद्र अतिशय मत होते थे और उससे श्रद्धा सहित शुद्ध और अविचल भक्ति योग से अर्पण किए हुए यज्ञ की पूजा को पूज्य द्रव्य के समान श्री भगवान प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार करते थे, उस महाप्रतापी राजा की बराबरी कौन कर सकता है। अथवा जिन भगवान के प्रसन्न होने से देवता मनुष्य पशु पक्षी लता तृण इत्यादि से लेकर ब्रह्मा जी और सब ब्रह्मांड प्रसन्न हो गया था, आप विश्वनाथ विश्वंभर सर्वांतर्यामी साक्षात वेद स्वरूप भगवान विष्णु जी गए राजा के यज्ञ में हम तुम्हारे यज्ञ में प्रसन्न हुए। यह कहकर स्वयं प्रसन्नता प्रकाश करते थे, इस कारण कौन पुरुष गय राजा के समान हो सकेगा। उक्त राजर्षि गय से जयंती नाम स्त्री के गर्भ में चित्ररथ सुगति और अवरोधन नामक यह 3 पुत्र उत्पन्न हुए। तीनों पुत्रों में चित्ररथ की भार्या उर्ना हुई, उसके गर्भ से सम्राट नामक एक पुत्र ने जन्म लिया। सम्राट ने उत्कला नामक स्त्री में मरीचि नामक एक पुत्र उत्पन्न किया। मरीचि से बिंदुमती के गर्भ में बिंदुमान नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। बिंदुमान से सरधा नाम स्त्री में मधु नामक राजर्षि ने जन्म लिया। इन मधु की स्त्री तुमना में वीरव्रत उत्पन्न हुए। इन वीरव्रत ने इन भोमना से दुष्णा नाम स्त्री में त्वष्टा ने जन्म लिया। उन त्वष्टा की स्त्री विरोचना हुई, उसके गर्भ में विरज जन्मे। विरज बड़े महात्मा थे, उनकी स्त्री का नाम विशुचि था। उसके गर्भ से विरज के 100 पुत्रों और एक कन्या उत्पन्न हुई। इन विरज का गुण कीर्तन करने के विषय में एक श्लोक है कि प्रियव्रत के वंश में सबसे पीछे राजा विरज का जन्म हुआ। जिस प्रकार भगवान विष्णु जी देवताओं को सुशोभित करते हैं, उसी प्रकार विरज ने अपनी कीर्ति और गुणों से इस वंश की शोभा का विस्तार किया। श्रीमद्भागवते महापुराणे पंचम स्कंदे भाषाटिकायां प्रियव्रत वंश वर्णनम नाम 15 अध्याय। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री बजरंगबली की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय।